ख्वाहिश, मैं यूँ बोलूँगा कि बहुत ख्वाहिशें लोगों की पूरी हो जाती हैं, काफ़ी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। ये फिल्म उसी के बारे में है कि यू लूज सम यू विन सम। तुम बिन के बाद जो आपका भी ख्वाहिश मुझे कौन मिला है छोड़ो, इस बारे में तुम बिन और इसमें और डिफरेंस था, बीच में कुछ और कुछ रहा ऑफर आया? जी हाँ, बहुत सीक्रेट ऑफर्स आए मेरे पास। बहुत सारे ऐसे ऑफर्स थे जो मैं बिल्कुल ना करूं, और फाइनली मेरे को ख्वाहिश मिली जिसमें मैं श्योर था कि कहानी अच्छी है, फिल्म मेकर अच्छे हैं और प्रोजेक्ट अच्छा है, तो इसलिए मैंने यही किया। कोस्टा अमेरिका बहुत ही फाइन एक्ट्रेस हैं, बहुत मेहनत करती हैं और फुल ऑफ एनर्जी ऑल द टाइम, सेट पे हंसी मजाक चलता रहता है। और गोविंद जी भी बहुत ही इंटेलिजेंट डायरेक्टर हैं एंड इट इज़ रियली फन टू वर्क विद हिम। ख्वाहिश से पहले मैं एज अ कैमरामैन बोल के काम करता था, और ख्वाहिश से पहले मैं एक फॉरेन फिल्म करके आया था हैदराबाद में, जो है क्रोकोडाइल 2। या आज जो बॉलीवुड जो चल रही फिल्म एक के बाद एक पीट रही है, तो आपने इस दौरान फिल्म प्रोड्यूस करने की तरह सोचा? पीट रही है उसका रीज़न मुझे ख्याल से सभी को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बेसिकली दो ही चीज़ें हैं आज मैं मानता हूँ, या अच्छी फिल्म या बुरी फिल्म। फिल्म का वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो नहीं मानता हूँ। और दूसरा सेकेंडली क्या है कि जिस तरह मैंने ये गोविंद के साथ ये फिल्म बनाई है, तो मैं ये कहूँगा कभी नहीं कि ये मेरी अपनी एक फिल्म है, ये सभी टेक्नीशियन की फिल्म है। ये हम सभी ने डिसाइड किया और इन लोगों ने मुझे बना दिया प्रोड्यूसर, क्योंकि शायद मैं सबसे पुराना आदमी हूँ और लोग मुझे जानते हैं, सब टेक्नीशियन जानते हैं, और मैं समझता हूँ, स्क्रिप्ट समझता हूँ, हर चीज़ का मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है। शुरुआत हम लोग स्क्रिप्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और जो प्रोड्यूसर है, जो मेरे दोस्त भी हैं, उनके साथ हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या बनाना चाहिए। तो मैंने ये सब्जेक्ट के बारे में बात किया, उनको बहुत अच्छा लगा, मेरे से भी ज़्यादा उनको अच्छा लगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ज़्यादा उनका चॉइस है। उसके बाद हम लोग काम करने लग गए, और ये फिल्म में 40 मिनट के अंदर दोनों की शादी हो जाती है। तो ये एक लव स्टोरी है, शादी के बाद की लव स्टोरी है। तो हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें सच्चाई की तरफ जाना चाहिए कि कैसा होता है, लोग कैसे हैं, लोग कैसा होना चाहिए या क्या होना चाहिए, वो हमारे लिए इंटरेस्ट नहीं था कि कैसे है, कैसे लोग बिहेव करते एक दूसरे की तरफ। और इसमें क्या है कि वो बोल्डनेस नेचुरली आ गई। फॉर एग्जाम्पल, शादी के बाद सभी मैरिड कपल्स को कॉन्ट्रासेप्शन के यूज़ करना पड़ता है। आज की तारीख में किसी को भी 12 बच्चा तो नहीं चाहिए, तो इसलिए हमारी फिल्म में ये कॉन्डोम्स की बात आ गई। और ये पहली बार है मेरे ख्याल से कि एक फिल्म में कि इसके बारे में ऑनेस्टली कपल डिस्कस कर रहे हैं। और फिजिकलिटी में भी हमने डिसाइड कर लिया कि कोई शादी के बाद तो आके तारों को तो नहीं देखने वाले, तो देयर इज गोइंग टू बी फिजिकल रिलेशनशिप भी होने वाला है। इसके साथ में शादी के अलग अलग जो चीज़ें हैं, जो पैसे की प्रॉब्लम्स आते हैं, जो रिश्तेदारों की समस्याएं आती है, जो रसोई चलाने की प्रॉब्लम्स आती है, हर एक चीज़ में हम लोग ने जितना भी ऑनेस्टी के साथ बात कर सके हमने बात किया है। जब आप म्यूज़िक को भी स्टोरी टेलिंग की तरह ट्रीट करते हैं कि ये पहला गाना है, ओपनिंग है, रिलेशनशिप इंट्रोड्यूस हो रही है, इसमें ये हो रहा है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जो गाने स्टोरी के साथ जाते हैं उसकी लाइफ ज़्यादा रहती है। तो ये सिर्फ एक आइटम नंबर दे दो, तो वो आइटम जैसे ही फिल्म 1-2 हफ्ते के बाद निकलेगी तो आइटम नंबर भी साइड में हो जाएगा। तो बहुत कम आइटम नंबर्स ऐसे होते हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। आप अच्छी फिल्मों को देखेंगे जिसके अंदर ऐसे आइटम नंबर जो स्टोरी बेस्ड हो, जो कैरेक्टर बेस्ड हो। मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ एक ही गाने के बारे में कहना चाहूँगा, और वो है खलनायक का गाना। आप आज भी वो गाना सुन सकते हो, आपको एक ही याद रहेगा, आइटम नंबर है कुक कुक कुक, आज भी वो गाना चलता है। क्योंकि
उस वक्त उस स्टोरी के अंदर उस कैरेक्टर के एटीट्यूड के साथ उस म्यूज़िक का जो करेक्ट ब्लेंडिंग था, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक न्यू कमर हूँ, बिगनर हूँ, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है इंडस्ट्री में, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है मेरी इंडस्ट्री में, और मैं बॉम्बे से भी नहीं हूँ, हरियाणा से हूँ। इन सब चीज़ों के बावजूद भी मुझे एक ऐसा रोल मिला ख्वाहिश में जो इतना कंप्लीट है, ऐसा किरदार निभाने को मिला कि जिसमें हर तरह का काम मैंने किया है, वाइफ, गर्लफ्रेंड, डॉटर इन लॉ, सिस्टर, मदर, ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं एक भारतीय नारी के, ये सब मुझे करने को मिले हैं ख्वाहिश में, मेरी पहली फिल्म में। इट्स वेरी, आई थिंक आई एम वेरी लकी। और दूसरी बात, म्यूज़िक, गाने, 6 के 6 गाने आशा जी ने मेरे लिए गाए हैं। तो बहुत कम ऐसी हीरोइंस हैं जिनको ऐसा डेब्यू मिलता है, पहली जो स्क्रिप्ट बिल्कुल ही हीरोइन ओरिएंटेड हो, सारे प्लम डायलॉग्स, प्लम सीन्स हीरोइन के हो, दूसरा गाने आशा जी की आवाज़ में, और तीसरा इतनी वाइड इमोशनल रेंज इस कैरेक्टर की। So I think I'm very satisfied with my role in Khwahish. It is an author back role.